हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं गणपत, जिसके मेन लीड हो टाइगर श्रॉफ और उनके साथ अमिताभ बच्चन और कृति सेनन इस लीड में हैं। और ये फिल्म हमें एक नई दुनिया की ओर दिखाती है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें सबसे फ्यूचरिस्टिक यानी भविष्यवाणी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक बार बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जहाँ पे तिरुपति यानी कि अमिताभ बच्चन बताते हैं कि युद्ध होने के बाद दुनिया दो भागों में बट गई थी। पहली भाग तो ये जो जहाँ पे अमीर लोग लग्जरी लाइफ जी रहे थे, और दूसरी दुनिया जहाँ पे गरीब लोग जी रहे थे और खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे और घर भी नहीं होता था। और फिर हमें पता चलता है कि यही अमीर लोग गरीब को गुलाम बनाते थे। अगर गरीब लोग गलती से अमीर की दुनिया में पहुँच जाते थे तो उन्हें जिंदा वहीं पे दफना देते थे। ये सब गरीब लोग बहुत परेशान होते थे आपस में, इसलिए वो आपस में लड़ के परेशान हो रहे थे। तभी तिरुपति यानी कि अमिताभ बच्चन एक बॉक्सिंग रिंग बनाते हैं और कहते हैं कि अपनी भड़ास निकालने के लिए हम इसी में आपस में लड़ेंगे और इसी से कई सारे योद्धा भी पैदा होंगे। और उनका ये भी मानना था कि हमारा मसीहा इसी बॉक्सिंग रिंग से ही कोई पैदा होगा। इतनी भड़ास निकालते वहाँ पे गरीबों की बस्ती में बॉक्सिंग रिंग में लड़ाई करते करते कई सारे योद्धा पैदा होते थे। तभी अमीरों के लीडरों को ये पता चलता है कि वहाँ पे कई सारे योद्धा पैदा हो रहे थे गरीब की बस्ती में, और फिर अपने आदमी जॉन से कह के उन सबको वहीं पे मरवा देता था। तब गरीबों के एक बार कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और फिर उनका अमीरों की ओर गुलामी की ओर करने को रेडी हो जाते हैं। तभी तिरुपति कहते कि हमारा गणपत एक दिन ज़रूर आएगा। फिर अमीरों का बनाया हुआ रिंग बॉक्सिंग देखते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े सट्टे लगते हैं और बड़े बड़े बॉक्सिंग होते थे। और फिर हम गुड्डू को देखते हैं, जहाँ पे वो लग्जीरियस लाइफ जी रहा था, जो कि गुड्डू अमीरों के लीडर डालमिकी और जॉन्स के अंडर काम कर रहा था। गुड्डू का ये काम था कि अगर गरीबों में कोई योद्धा पैदा होता है तो उसे सूचना देता है जॉन और डालमिकी को, जिससे कि उन योद्धाओं को ले जाकर बड़े बड़े सट्टे लगा सके और खूब माला माल पैसे कमा सके। अब गुड्डू उनके लिए अच्छा काम कर रहा था, इसलिए बॉस उन पर अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर रहा था और उसके शौक भी पूरे कर रहे। तभी वहाँ की एक दिन सेक्रेटरी आती है और कहती है कि जॉन से, और उसे एक वीडियो दिखाती है। और उस वीडियो में होता है कि किस तरह जॉन की गर्लफ्रेंड गुड्डू के साथ मटर गश्ती कर रही है, और जॉन गुस्से में आकर गुड्डू और अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि इसे ज़मीन में जिंदा दफना दो। तभी उस जॉन के आदमी उसे जिंदा दफना देते हैं। फिर वहाँ गुड्डू के क्लोज फ्रेंड कायजात कहता है कि ये तो गणपत नहीं था, ये भी भविष्यवाणी गलत होती। अब वहाँ पे जोरदार बारिश होती है और फिर हम देखते हैं गुड्डू ज़मीन से जिंदा निकलता है जैसे मानो चमत्कार हुआ हो, और अपनी फेवरेट जैकेट पहनने के लिए अपने खिड़की से चुपके से देखता है, जहाँ पे वो कायजात और उसका सीनियर दारू पी रहे थे। जैसे ही वो जैकेट लेने आता है गुड्डू, तभी वहाँ जॉन के आदमी और सीनियर देख लेते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन गुड्डू जो है उन्हें जिंदा मार देता है। तभी सीनियर गुड्डू के ऊपर बंदूक तानता है, लेकिन कायजात अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उसे जिंदा मार देता है गोली से, जिससे उसका सीनियर वहीं पे मर जाता है। और कायजात कहता है कि जाओ तुम जाके शिवा से मिलो। गुड्डू तो वहाँ से चला जाता है। फिर सीनियर उठता है, जो कि गोली उसके सिर से छू के निकली थी, इसलिए वो जिंदा बच गया था। तभी कायजात बताता है कि मैंने उसे जिंदा ज़मीन में दफना दिया है। अब इधर शिवा से मिलने गुड्डू पहुंचता है और उसके बारे में पता लगाता है, लेकिन उसे तब सबसे पहले भूख लगती है, इसलिए रेस्टोरेंट में वो खाना खाता है। लेकिन खाना खाने के बाद उसके पास पैसे ना होने के कारण वो पैसे नहीं दे पाता, जिससे रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ जस्सी की एंट्री होती है और उन्हें पैसे दे देती है और मामला वहीं सुलटाना चाहती है, लेकिन रेस्टोरेंट के आदमी ढीठ थे, इसलिए जस्सी उन्हें बहुत आसानी से धूल चटा देती है अपने एक फाइट से। और फिर हम गुड्डू को देखते हैं कि चुपके से रानी को बहुत प्यार से देख रहा था, मानो उसे मन ही मन जस्सी के ऊपर प्यार आ रहा हो। जब ये फाइट खत्म हो जाती है, तभी जस्सी उसे पटक के पूछती है कि तुम शिवा को क्यों ढूंढ रहे हो, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। तभी वो बताता है कि मुझे कायजात ने भेजा है और शिवा से मिलने के लिए, गणपत वाला। जैसे ही गणपत वाला बोलता है गुड्डू, जस्सी उसे पथरीली रास्ते के जरिए उसे अपने साथ ले जाती है। अब हम शिवा को देखते हैं, जिसकी एक आंखें नहीं थी, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छा फाइटर था, जिससे अपनी एक फाइट से किसी को भी अच्छे धूल चटा सकता था। जस्सी गुड्डू के बारे में जैसे शिवा को बताती है तो शिवा को कुछ उत्साह आता है गणपत जानकर, लेकिन उसे बाद में पता चलता है ये तो बहुत बड़ा डरपोक है, वो तो हमेशा आलसी की तरह रहता था गुड्डू। तभी उसे डाउट होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि गुड्डू वहाँ भी पूरे दिन वहाँ सिर्फ आराम ही ढूंढता रहता था, हमेशा डरपोक बना रहता था और पूरे दिन जस्सी को सिर्फ लाइन ही मारता रहता था। शुरू में जस्सी उसे भाव नहीं देते थे, लेकिन बाद में उसे
जस्सी उसे लाइन देने लगती है और दोनों में धीरे धीरे प्यार होने लगता है। तभी दोनों में अच्छा खासा संगठन और रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। तभी एक दिन घूमने फिरने जस्सी और गुड्डू जाते हैं। तभी वहाँ तबाही नाम का एक आदमी आता है और जस्सी को ज़बरदस्ती ले जाता है, लेकिन गुड्डू बार बार मना करने के बाद भी जस्सी को वो ज़बरदस्ती ले जाते हैं। तभी वहाँ जल्दी से शिवा के पास गुड्डू जाता है और कहता है कि एक तबाही नाम का आदमी जस्सी को ले गए हैं। तभी शिवा कहता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ताकतवर लोग हैं और ताकतवर लोग कुछ भी पा सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तुम जाओ तो अपनी जस्सी को ले आओ। तभी गुड्डू तबाही के इलाके में पहुँच जाता है और जस्सी को देख लेता है जो कि वहाँ फाइट हो रही थी और गुड्डू उस लड़ाई में कूद जाता है अपनी जस्सी को ले जाने के लिए। लेकिन वहाँ के फाइटर और डाल्मिकी उसे बहुत मारते हैं, अधमरा कर देते हैं, मार मार कर अधमरा कर देते हैं। फिर वो अपने एरिया शिवा के पास आ जाता है, जिसकी उसकी हालत देखकर शिवा पहले तो उसका खूब मजाक बनाता है। तब शिवा कहता है कि मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है आपके जैसा फाइटर बनने के लिए, और शिवा भी मान जाता है उसे फाइटर बनाने के लिए और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि दिन पे दिन और हर घंटे में नया स्टेप आता था जो कि किसी को करने में घंटे टाइम लगता था, जो कि करने में बहुत ज़्यादा कठिन लगता था। लेकिन गुड्डू उसे अपने झांसी को पाने के लिए सब करने को रेडी हो जाता है और सब कुछ बड़े आसानी से पार कर ले जाता है। जब ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है तब गुड्डू कहता है कि अब मैं चला अपनी जस्सी को लेने। तभी शिवा कहता है नहीं, अभी पहले तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। तब गुड्डू और शिवा उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खूब सारा खाना खाते हैं और खूब सारा ऑर्डर करवा लेते हैं, पेट भरकर खाना खाते हैं। और जब फिर उन्हें बिल देने का मेन्यू आता तो मेन्यू उसे फाड़ कर फेंक देते हैं। तब गुड्डू सब कुछ समझ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप अंधे नहीं हो, हंसते हुए। और फिर उन्हें बिल नहीं देने का विचार बनाते हैं। तभी वहाँ के आदमी उन दोनों को मारने लगते हैं, लेकिन शिवा वहाँ बैठा रहता है और अकेले ही गुड्डू उन सबको धूल चटा देता है। तभी शिवा कहता है कि तुम रेडी हो, तुम जस्सी को लेने जा सकते हो। और फिर वहाँ तबाही के एरिया में पहुंच जाता है और वहां लड़ाई होती है, जो कि वो कूद जाता है और सभी फाइटरों को चैलेंज करता है। शुरू में तो बहुत तेज़ी से गुड्डू सबको मारता है और फिर लास्ट में सबको मार कर और अपनी लस्सी को ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब लस्सी का ही प्लान था, जो कि लस्सी जानबूझकर किडनैप हुई थी ताकि गुड्डू किसी तरह एक फाइटर गणपत बने, क्योंकि गुड्डू हमेशा डरपोक सा बना रहता था और शिवा भी यही चाहता था कि गणपत बन के सब कुछ गरीबों की बस्ती में सही हो जाए। लेकिन वहाँ पे उल्टा कुछ होता है। वहाँ पे जॉन आता है और गुड्डू को ले जाता है और गुड्डू को वो माफ़ भी कर देता है, क्योंकि गुड्डू को चले आने के बाद जॉन का बहुत सारा नुकसान हुआ था बॉक्सिंग में। फिर काय खात ने बताया था कि जॉन तो बस्ती के गरीबों की बस्ती में रहता है। तभी जॉन गुड्डू को लेकर चला जाता है, लेकिन जॉन काय खात को मार देता है गद्दारी के जुर्म में। तभी शिवा और जस्सी आपस में बात करते हैं कि हमें गुड्डू को सब कुछ सच्चाई बतानी होगी। तभी शिवा का एक वफादार दोस्त और जस्सी खुद जाते हैं उस सिल्वर सिटी यानी कि अमीरों की सिटी में जाते हैं जस्सी को गुड्डू को सच्चाई बताने के लिए। और वो दोनों बाइक से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस दुनिया में एंटर करते हैं यानी कि सिल्वर दुनिया में एंटर करते हैं, तैसे ही उनके पीछे एक मशीन लग जाती है उन्हें मारने के लिए। लेकिन शिवा के आदमी तो किसी तरह मारा जाता है, लेकिन जस्सी गुड्डू के पास पहुंच रही गई थी उसके क्लिप के बाहर, जो कि गुड्डू कुछ लड़कियों के साथ बाहर ही आ रहा था और इसे लिपट कर कहने वाले थे कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वहाँ जोहन भी आ जाता है, लेकिन जब जोहन को आते देखकर तो जस्सी कुछ नहीं बताती है। फिर जोहन कहता है कि इसे ले जाकर कहीं कैद खाने में डाल दो। फिर जर्मनिक गुड्डू से मिलता है और कहता है कि तुम मेरे पे पैसे लगाना, मेरे से बड़ा और कोई फाइटर नहीं है। तभी जर्मनी कहती है ऐसे वैसे भी मैं सबके पैसे नहीं लगाती हूँ, सबसे पहले तुम्हें फेवरेट फाइटर बन के दिखाना होगा। तभी अगले दिन गुड्डू का एक फाइट था और उसमें खूब सारे को धूल चटाता है और सबका फेवरेट फाइटर बन जाता है। अब लोग उस पर पैसे खूब लगा रहे थे बड़े बड़े। फिर जर्मनी उस पर मान जाती है कि गुड्डू एक अच्छा फेवरेट सबका फाइटर बन गया है। तभी गुड्डू जॉन से और जर्मनी से मिलता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर काम कर गया तो तुम और मैं बहुत माला माल हो जाएंगे। और कहता है कि क्यों ना हम गरीबों को भी इसमें सट्टा लगाने दें, क्योंकि उनके पास बहुत दिनों से पैसे तो होंगे ही और मैं उनका आखिरी उम्मीद गणपत हूँ, इसलिए उन लोगों को लगेगा मैं उनके लिए लड़ाई करूँगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा, शुरू में तो मैं खूब अच्छा खेलूँगा, लेकिन बाद में मैं फिर हार जाऊँगा और फिर हारने के बाद हम तीनों खूब माला माल हो जाएंगे। फिर जॉन और जर्मनी को ये प्लान बहुत सक्सेस लगता है और फिर वो तीनों रेडी हो जाते हैं। फिर हम गरीबों को भी देखते हैं कि गुड्डू के ऊपर खूब सारे पैसे लगे हुए हैं बड़े बड़े बोली के। शुरू में जैसा गुड्डू का प्लान था वैसा ही हुआ। शुरू में तो वो खूब
अगली पार्टी को खूब मारता है, लेकिन बीच में उसे घूसा करने के बाद वो घायल हो जाता है, जिससे जॉन को लगता है कि अब खेल शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब गुड्डू अपना असली खेल दिखाता है, अगली पार्टी यानी कि फाइटर को खूब मारता है और फिर वो लड़ाई जीत जाता है, जिससे गरीबों का भला हो जाता है। और फिर जॉन कंगाल हो जाता है और वो शौक हो जाता है, उसे लगता है कि उसे एहसास हो गया था कि गुड्डू ने उसे धोखा दिया है। लेकिन हमें पहले पता चलता है कि जब जस्सी गुड्डू से मिलने आई थी तब उसे सब कुछ बता दी थी कि शिवा ही उसका पिता है और कैसे गरीब वाले अमीर के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इसीलिए गुड्डू ने ऐसा ही किया। और फिर आखिरी फाइट में जेरमिनिक को बुलाता है। जेरमिनिक एक ऐसा बहुत खतरनाक फाइटर होता है जो कि कभी मरने वाला फाइटर नहीं, क्योंकि वो एआई होता है। एआई बोलो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और फिर ये मूवी यहीं की भी ख़त्म हो जाती है और इससे हमें पता लगता है कि इसकी सेकंड पार्ट भी आने वाली है। और इसकी सेकंड पार्ट जब भी आएगी तो गुड्डू और एआई आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई देंगे। सो गाइस, अगर आपको मूवी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाइस, ये मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल मेरा टर्मिनेट हो गया। आप इस सब पर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।